हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं मिसेस श्वेता मिश्रा, सेल्स मास्टर एटमी इंडिया, आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं आप सबसे उस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो आप सबके दिल के बेहद करीब है। जी हाँ, सुंदर दिखना, फ्रेश फील करना और अपने आप पे प्राउड फील करना, राइट? तो आज मैं आप सबसे इस न्यू ईयर में स्टार्टिंग में एक और बात कहना चाहती हूँ। आप सब बेहद खूबसूरत हो। मैं सिर्फ इतना ही नहीं कहना चाहती हूँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने लाइफ में एक डायमंड हो। लेकिन क्या आपको पता है, एक रॉ डायमंड को भी ना चमकदार बनाने के लिए उसे तराशा जाता है। ठीक उसी तरह हम सब भी अगर अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा केयर खुद का कर ले, खुद को तराश ले, तो हमारी असली खूबसूरती बाहर निकल के आती है। एक और मिथ है मार्केट में कि ब्यूटी को हम सिर्फ गोरे रंग से कनेक्ट करते हैं, एक अच्छे नाक नक्श, शार्प नाक नक्श से कनेक्ट करते हैं। बट ब्यूटी का असली कनेक्शन जो है वो एक हेल्दी स्किन से होती है। जब आपका स्किन हेल्दी हो, आपका स्किन हाइड्रेटेड हो, आपका स्किन ग्लो करे, तो आप ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल दिखने लगते हो। जी हाँ, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ये बात तो सही है, बट कैसे मैं अपने स्किन को हेल्दी करूं, कैसे मैं अपने स्किन को हाइड्रेटेड करूं और कैसे मैं अपने स्किन को नेचुरल ग्लो करूं? तो इन सब का आंसर देने के लिए मैं आई हूं एटमी कोरियन के ब्यूटी के साथ, जो आपको हेल्प करेगी हेल्दी, ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड स्किन के लिए। जी हाँ, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है एटमी इवनिंग केयर 4 सेट। एटमी इवनिंग केयर 4 सेट हमारा फर्स्ट स्टेप है। हर स्टेप में हम इसे यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज कोरियन जो है ना, क्लीनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी इवनिंग केयर सेट में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज डीप क्लींजर, सेकेंड इज फोम क्लींजर, देन पीलिंग जेल एंड पील ऑफ मास्क। इन सबको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी, डेमो करूंगी। बट उससे पहले जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट मिलेंगे जो ये क्लेम करते हैं कि आपके स्किन को वो क्लीन करता है, बट एक चीज बिल्कुल छुपी हुई होती है कि उस प्रोडक्ट को कौन R&D कर रहा है और कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। जी हाँ, एटमी पूरे दावे के साथ अपने इस बॉक्स में फ्रंट में ही लिखा है कि कोलमार्क BNH इसे मैन्युफैक्चर करता है एंड कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे R&D करती है। इनके पीछे साइंटिस्ट है और बहुत सारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, जो टाइम टू टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो इसकी डेमो के लिए मैं आप सबके सामने इनवाइट करना चाहूंगी, मेरे साथ हैं अफसाना जी। तो मैं अफसाना जी को बुलाना चाहूंगी जिनके ऊपर हम डेमो करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डीप क्लींजर। ये आपको मिलती है 150 ml में। ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप है ऑयल बेस्ड क्लींजर है। सो मैं एक बार अप्लाई करके इसके बेनिफिट्स और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो करना क्या है, करना है सफिशिएंट अमाउंट में हमें डीप क्लींजर लेना है और पूरे फेस पे इसको स्प्रेड करना है। एक बात और बता दूं कि नेक पे लगाना बहुत जरूरी है। हम सब अपने चेहरे को बहुत प्यार करते हैं और नेक को छोड़ देते हैं। डीप क्लींजर लगाने के बाद इसे हमें छोड़ देना है 20 to 30 सेकेंड, सो दैट यहाँ पे मैं आपको टेक्नोलॉजी बताऊंगी कि हमारी एटमी कंपनी इवनिंग केयर सेट पे हमारी केरी ने जो टेक्नोलॉजी यूज की है
उसे कहते हैं फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारे डीप क्लींजर में यूज की गई है, एंड नैनो टेक्नोलॉजी। उससे होता क्या है, फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हम गुड बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उसके स्मॉल पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर देते हैं सो दैट वो हमारे स्किन के अंदर डीप लेयर पे जाए। यहाँ एक बात और हाईलाइट करना चाहूंगी, जब तक हमारी डीप क्लींजर एब्जॉर्ब हो रही है, हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं, क्या आपको पता है उसकी साइज क्या होती है? राइट, मैं आपको बताऊं, हमारी जो पोर्स की साइज होती है, नेचुरल पोर्स की साइज 100 से 200 नैनो सेंटीमीटर होती है। एंड मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 200 से 300 नैनो सेंटीमीटर होते हैं। इट मीन्स कि वो आपके सरफेस पे ही रह जाती है, ऊपर ही रह जाती है, स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। बट एटमी ने केरी के द्वारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो यूज की है, उसमें आपकी स्किन की एटमी के पार्टिकल्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स की पार्टिकल्स, वो 20 to 30 नैनो सेंटीमीटर होती है। उससे होता क्या है कि स्लोली ये आपके स्किन के थर्ड लेयर तक एब्जॉर्ब होती है, मीन्स पोर्स ओपन होते हैं और वो थर्ड लेयर से क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो थर्ड लेयर पे आना, थर्ड लेयर पे हमारी फैट सेल होती है और वाटर एंड ऑयल बैलेंस्ड होती है। तो वहां पे जाके ये ऑयल बेस्ड है, ऑयल बेस्ड होने के कारण हमारी ब्लड सर्कुलेशन को ये फास्ट करती है। हमारे एक्स्ट्रा जो सीबम होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, जो आपके इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन, इम्प्योरिटीज, टॉक्सिसिटी आपने लिए, वो सारी निकाल देती है। और इसे हमेशा ड्राई फेस पे ही अप्लाई करना चाहिए। तो जो भी आपने मेकअप लगाया है, जो भी आपने मेकअप किया, उस इम्प्योरिटीज को ये इजीली बाहर लेके आ जाती है। तो आप देख सक रहे हैं इनके स्किन पे, जैसे इस पार्ट पे पहले मैंने लगाया था, ये एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है। तो इसका रीजन है आपका फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। आफ्टर 20-30 सेकेंड आपको करना क्या है, आपको स्लोली मसाज करना है। तो हल्के हाथों से आप मसाज करिए। ड्राई कॉटन से पूरी क्लीन करूंगी। दूसरी, आप टिश्यू पेपर ले एंड स्लोली प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी और आपके जितने भी इम्प्योरिटीज है वो आ जाएगी आपकी नैपकिन। इसके अंदर है जिंक्सिंग एंड जिंको एक्सट्रैक्ट। ये करता क्या है, आपके डल स्किन को हाइड्रेट करता है, उसमें फर्मनेस लाता है। इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। वो करता क्या है, आपके स्किन को सुंदर, क्लियर, क्लीन करता है। अनइवन स्किन टोन जिनकी होती है, अनइवन स्किन होती है, उसको स्लोली रेगुलर कंसिस्टेंसी में आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि वो इवन टोन में कन्वर्ट हो रही है। ये देखिए, सबसे ज्यादा आपको इस कॉटन में दिख रहा है। जिंक्सिंग एंड जिंको जो है वो पैरासिम्पैथेटिक्स मोड को हमारी बॉडी में एक्टिवेट कर देता है। जिंक्सिंग, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम उसको लेते हैं इनर ब्यूटी के लिए भी, तो हमारी एनर्जी लेवल हाई करता है, हमारी बॉडी में कामनेस लाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, थ्रू स्किन, बिकॉज हमारी स्किन भी ना ब्रीथ करती है, हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है। जस्ट लाइक जैसे आपके टी स्टेनर में आपने देखा है, आप चाय पोर करते रहो तो चाय की पत्तियां ऊपर ब्लॉक कर देती है, एक टाइम के बाद नीचे टी नहीं आती है। तो वैसे अगर हमारे पोर्स ब्लॉक हो, क्लॉग्ड हो, तो आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। तो हमारी डीप क्लींजर उसको बिल्कुल एक्टिवेट कर देती है, क्लॉग्ड पोर को ओपन करती है, क्लीन करती है और आपकी स्किन रेडी होती है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये देख सकते हैं आप, 2 टाइम्स मैंने निकाला, 2 कॉटन में, नैपकिन में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोम क्लींजर। हमारी 150 ml में आती। ये एक मात्र प्रोडक्ट है जिसमें वाटर यूज करते हैं, राइट। तो करना क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में हमें लेना है। वाटर लिया आपने हैंड में, आपकी हैंड ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हमें एक रिच लेदर बनानी है, रिच फोम क्रिएट करना है। तो लोग एक मिस्टेक करते हैं, यू रबिंग करते हैं। यू रबिंग करने से क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं।
बट ये पार्टिकल्स हमारे फेस के स्किन तक आने के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और इस प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हैं तो आप देखोगे एक रिच लेदर और रिच फोम क्रिएट करते हो। फोम क्लींजर जो है वो हमारे सीबम को कंट्रोल करती है। जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए फोम क्लींजर एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ऑयल को कंट्रोल करता है। एज ए फेस वॉश आप इसको अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये फेस वॉश करता है। इसके अंदर फेलिनस लिंटस एंड लिंटस राइज एक्सट्रैक्ट है। मार्केट में आप जितने भी फेस वॉश यूज करते हो, मार्केट में आप जितने भी प्रोडक्ट फेस वॉश यूज करते हो, आफ्टर फेस वॉश यू विल फील एक ड्राइनेस आ जाती है, राइट, और सूखा सा खिंचाव सा फील करते हैं। बट जब आप फोम क्लींजर यूज करते हो तो वो ड्राइनेस नहीं रहती, खिंचाव आप फील नहीं करते। रीजन बिहाइंड फिनेल लिंटस एंड लिंटस राइज एक्सट्रैक्ट है। फिनेल लिंटस एक साइंटिफिक नेम है। एक्चुअली में ये एक होता है ब्लैक मशरूम जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। स्किन से हमारी ऑयल को बाहर निकालता है, सारी इम्प्योरिटीज को क्लियर करता है। तो 2-3 मिनट्स आप अच्छी इसकी, और आपने अब अगर अपने क्लाइंट को डीप क्लींजर दिया है, राइट, तो उसके साथ आपको फोम क्लींजर देना मैंडेटरी है, राइट। क्यों? क्योंकि डीप क्लींजर इज ऑयल बेस्ड एंड फोम क्लींजर इज वाटर बेस्ड। तो किसी भी क्लाइंट को आप अगर फोम क्लींजर दे रहे हो, इट्स गुड, एक प्रोडक्ट वो यूज कर सकता है। डीप क्लींजर दिया है तो साथ में आपको फोम क्लींजर देनी है। 2 टाइम्स आप यूज कर सकते हो फोम क्लींजर एज ए फेस वॉश, और एक बार ही आप डीप क्लींजर। तो उससे क्या होगा, आपकी फेस डेली बेसिस पे क्लीन होगी। आपकी फेस डेली बेसिस पे जब आप क्लीन करते हो तो पोर्स आपकी क्लॉग्ड नहीं होगी। ये देख सकते हैं स्टिल, क्योंकि मैंने डीप क्लींजर पहले किया था, फोम क्लींजर के बाद भी आप इनके स्किन से ब्लैकनेस, बहुत सारी डर्ट बाहर आ रही है। अभी हमने सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो किए हैं और आप सब देख पा रहे होंगे कि अफसाना जी की स्किन अभी से ग्लो कर रही है। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा पीलिंग जेल। 120 ml में मिलती है। पीलिंग जेल हमारा जेल बेस्ड स्क्रबर है, एक्सफोलिएटर है। इसको यूज करना बहुत ही इजी है। इसके अंदर आपको एल्म ट्री एक्सट्रैक्ट मिलती है, इसके अंदर वाटर सॉल्युबल मॉइस्चर मिलती है आपको, जो आपके स्किन के डेड सेल को इजीली बाहर निकाल देती है। इसे भी सफिशिएंट अमाउंट में लेनी है आपको और पूरी स्किन पे इक्वली स्प्रेड करनी है। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी स्किन एवरी डे कुछ सेल हमारी डेड हो जाती है और कुछ न्यू जनरेट होती है। तो न्यू बन रही है, जब आप सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स देते हो तो न्यू जनरेट होती है। बट जो डेड स्किन है, जो आपके स्किन में है, उसको निकालना, उसे क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पीलिंग जेल को एज ए आप टैनिंग प्रोसेस के लिए भी ना, टैन्स हो जाती है स्किन, उस टाइम भी जब आप यूज करते हो ना, तो यू विल सी कि आपकी स्किन टैन नहीं है और वो इवनली जो अनइवन टोन है उसको भी क्लियर करती है। पीलिंग जेल आपकी डेड स्किन को इजीली विदाउट इरिटेशन बाहर निकालती है। इसे मैं ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि हर घर का एक दरवाजा होता है। एवरी डे अगर आप अपने डोर के सामने कूड़ा फेंकना स्टार्ट कर दो, राइट, तो क्या होगा, कूड़े का ढेर लग जाएगा और वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। तो हमारी इवनिंग केयर सेट क्या करती है, जो आपने इतने सालों से कूड़ा का ढेर मीन्स अपने स्किन में डेड सेल इकट्ठा कर लिया है, जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, हमारी स्किन डल होती चली जा रही है, हमें पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्किन इश्यूज होने लगते हैं, प्रॉपर हाइड्रेट नहीं रहता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है उसे। इन सब का बहुत बड़ा रीज़न हमारी डेड सेल होती है। तो अगर आप अपने डेड सेल को वीक में 1 और 2 डेज पीलिंग जेल के थ्रू निकालते हो, तो आप देखोगे स्लोली स्लोली आपकी स्किन डे बाय डे इम्प्रूव करती जा रही है। तो करना क्या है कि पीलिंग जेल लिया, क्लाइंट को लगाया आपने और इसे
वैसे तो 1 to 2 मिनट्स अगर आप छोड़ देते हो तो स्किन अपने आप उस डेड सेल को निकालने लगती है। तो अभी मैंने लगाया है, सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको हैंड को मूव करके चेक करो। इट विल टेक टाइम। इसमें एल्म ट्री एक्सट्रैक्ट है जो इजीली आपके डेड सेल को विदाउट इरिटेशन इजीली बाहर की तरफ निकालेगा, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। राइट, आपके स्किन को एक्स्ट्रा सेबम को भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपकी न्यू स्किन न्यू सेल जनरेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आपके डेड सेल बाहर आते हैं तो न्यू सेल बनने के लिए उसको स्पेस मिलती है और आपका स्किन रेडी होता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। जब आप चेक करेंगे और छोटे छोटे दाने आने लगे, मीन्स डेड सेल बाहर आने लगे, तब आप अपने हल्के हाथों से बहुत ही लाइटली, बिकॉज हमें इरिटेट नहीं करना अपने स्किन को, हमें उसे बहुत प्यार के साथ ट्रीट करना है। और इसलिए एटमी ने इवनिंग केयर सेट बनाई है जिसमें मसाज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको सर्कुलर मोशन में मूव करो। अगर आप देख पा रहे हो तो छोटे छोटे डेड स्किन खुद ब खुद बाहर आने लगती है विदाउट इरिटेशन। ये बहुत अच्छी चीज है। तो वीक में आप 1 to 2 टाइम्स यूज कर सकते हो। जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन है, आप उनको बोल सकते हो कि वीक में 2 डेज आप पीलिंग जेल को यूज करो। ये देखो मेरे हैंड में, आप देखो डेड स्किन, जितने भी डेड स्किन है उसको रिमूव करना है। तो ये थी हमारी थर्ड स्टेप। पहले डीप क्लींजर किया, पोर्स को क्लीन करने के लिए ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज किया, फिर हमने फोम क्लींजर यूज किया जो कि वाटर बेस्ड थी, फिर हमने स्क्रब किया, अपने डेड स्किन को निकाला फेस से। अभी क्या हमारे पोर्स ओपन हो गए। राइट, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पील ऑफ मास्क। 120 ml में मिलती है। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। जिनको भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हो तो मैं बोलती हूँ विद इन अ मंथ, विद इन अ 15 डेज, क्योंकि ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, विद इन अ 15 डेज आपको लोग बताने लगेंगे कि कुछ तो चेंज हो रहा है आपके फेस पे। तो पोर्स, जो ओपन पोर्स की जिसको भी प्रॉब्लम है, वो रेगुलर बेसिस पे पील ऑफ मास्क लगाएंगे तो पोर्स भी मिनिमाइज हो जाती है। तो अभी 3 स्टेप के बाद हमारे पोर्स ओपन है तो उसको मिनिमाइज करना भी जरूरी है। तो इसके लिए है पील ऑफ मास्क। आजकल पील ऑफ मास्क बहुत ट्रेंड में है। लगाना कैसे है? स्टार्ट आपको डाउन से करनी है। इसका भी रीजन है क्यों नीचे से लगाना है। अच्छा, हमारे एटमी में ना स्प्रूना पाउडर भी है। तो अगर आप अपने स्किन को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना चाहते हो तो आप इसके अंदर अगर स्प्रूना पाउडर ऐड करके लगाते हो तो ये पील ऑफ मास्क और भी अच्छे से वर्क करती है। पील ऑफ मास्क की जो सबसे बेस्ट पार्ट लगती है इसके इंग्रेडिएंट्स मुझे, क्योंकि इसमें है एमेथिस्ट पाउडर। और एमेथिस्ट एक क्रिस्टल है। क्योंकि मैं हीलिंग लाइन में हूँ तो एमेथिस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि एमेथिस्ट जो है आपकी इन्वायरमेंट से निगेटिविटी को अपनी साइड ले लेता है। तो एटमी ने बहुत ही इंग्रेडिएंट्स को चुन चुन के लिया है कि जब एमेथिस्ट पाउडर आपके फेस पे होगी, जब आपकी इम्प्योर आपके स्किन के अंदर से ना निगेटिविटी यू विल फील, आपको लगता है ना कामनेस आपके अंदर, सिर्फ इवनिंग केयर आप यूज करो, आपको एक रिलैक्सेशन फील होगी कि जैसे काफी निगेटिविटी हमारे अंदर से निकल गई है। तो पील ऑफ मास्क मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ जस्ट बिकॉज इसमें एमेथिस्ट पाउडर है और जेड पाउडर है। अच्छा, इसको मैंने बोला हेड से नहीं लगाना है, आपको डाउन से लगाना। वाई? क्योंकि ये पार्ट हमारा सबसे ज्यादा हॉट होता है, गर्म होता है, तो यहाँ से ड्राई होने लगेगी और इधर ड्राई नहीं होगी। तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आए, तो ये पहले ड्राई होगा, बाद में यहाँ पे ड्राईनेस आएगी। और आपको हमेशा अपने गर्दन का ध्यान जरूर रखना है। नीचे से लगाएंगे तो हमारे इस पार्ट को भी कवर करेंगे। अभी मैंने नहीं लगाया है, बट आप जब घर पे यूज करें तो इस नेक को पूरी कवर करें। राइट, इसे ड्राई होने में लगभग 20 to 25 मिनट्स लग जाते हैं।
तो अभी तो 20 to 25 मिनट्स हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं एक और हमें हेल्प करने के लिए आई हैं स्पेशल एजेंट पुष्पा राय। यहाँ पे डेमो में 2 लोगों को मैंने बुलाया। एक तो रीजन पता है, ये 20 to 30 मिनट्स लगेगा, बट एक लॉजिकल रीजन बताती हूँ। जब आप एटमी इवनिंग केयर सेट अपने घर पे लेके आते हो तो आप सिंगल नहीं हो घर पे, पूरी फैमिली है। उस फैमिली में डिफरेंट एज के लोग भी हैं, मेन भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी हैं। आप सब इस इवनिंग केयर को यूज कर सकते हो। यूनिसेक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ये हमारा, क्योंकि ये क्लीन करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपके स्किन को क्लॉग्ड स्किन को ओपन करके क्लीन करता है, टॉक्सिसिटी निकालता है। अगर आपको हाई पिगमेंटेशन है उसमें वर्क करता है। पिंपल वाले जितने भी इश्यूज हैं, अगर सिंपल आप इवनिंग केयर सेट यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे विद इन अ मंथ आपकी पिंपल की साइज छोटी होने लगेगी और फिर वेनिश हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। तो कुछ लोगों को है कि इवनिंग केयर सेट से पिंपल आते हैं, तो जब आपकी क्लीनिंग होती है ना, तो हमारी स्किन की, हमारी बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस है, टॉक्सिसिटी को बाहर की तरफ फेंकता है। तो जब आप क्लीनिंग करते हो तो हो सकता है कुछ पर्सन को एक्स्ट्रा छोटे छोटे दाने दिखे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी खुद को क्लीन कर रही होती है, तो गंदगी बाहर फेंक रही होती है। उस वक्त क्या करना है, आपको सिंपल पील ऑफ मास्क लेना है, उस एरिया में लगाना है जहाँ एक्स्ट्रा दाने आए हैं, और यू विल फील कि 24 घंटे के अंदर उसकी रेडनेस, उसकी इन्फ्लामेशन कम होने लगती है ड्यू टू एमेथिस्ट पाउडर। तो हमने पुष्पा जी के ऊपर ऑलरेडी इवनिंग केयर सेट पूरी यूज कर चुके हैं और पील ऑफ मास्क लगाया है। 20 to 25 मिनट्स हो चुके हैं और मैं देख पा रही हूँ पूरी तरह से ड्राई हो गई। तो इसको निकालने का सिंपल प्रोसेस है, नेक के साइड से आपको निकालनी है, 1 गो में निकल सकती है। और अगर पेन हो तो पुष्पा राय मुझे बताएंगे, बिल्कुल पेन नहीं होती है। बेस्ट पार्ट है कि पील ऑफ मास्क की ना ट्रेंड चल रही है। मार्केट की पील ऑफ मास्क और हमारी पील ऑफ मास्क में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ये देखिए इजीली निकल जाती है, पील ऑफ मास्क निकल गई है और आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन काफ़ी क्लीन एंड क्लियर दिख रही है। तो इनकी स्किन रेडी हो गई है अब न्यूट्रिशन लेने के लिए। हमने पहले क्लीनिंग की, डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, पीलिंग जेल, देन पील ऑफ मास्क। अब हमारी स्किन रेडी है कि यस आई एम रेडी टू टेक बेस्ट न्यूट्रिशन। आप मेरे स्किन को क्या क्या प्रोवाइड कराओगे। तो नाउ हमारी स्किन को मिलने वाली है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर। नाम अपने आप में खुद बता रहा है कि ये सेल को एक्टिव कर देता है। जो सेल आपकी डल है, जो वीक हो चुकी है, जो डेड हो चुकी है, उनको एक्टिव कर देता है। हमारी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव में 6 टेक्नोलॉजी यूज की गई है। फर्स्ट इज हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, देन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी, मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड डिलीवरी टेक्नोलॉजी। इन सबको मैं बताऊंगी व्हाइल यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो एक बार अपने स्किन को क्लीन क्लियर कर दिया है, पोर्स आपके मिनिमाइज हो चुके हैं, स्किन रेडी हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप इज आवर टोनर। टोनर क्या करता है? टोनर आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और रेडी करता है नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए, नेक्स्ट न्यूट्रिशन लेने के लिए। करना क्या, आप डायरेक्ट कॉटन लेकर के भी टैप टैप करके कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे हैंड से कर रही हूँ। टोनर लगाते कैसे हैं? टैपिंग प्रोसेस। टैपिंग से एक और चीज बहुत अच्छी होती है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो जाती है और अच्छे से स्किन में ग्लो आती है। टैप तब तक करना है आपको जब तक कि ये पूरी ड्राई ना हो। हमारे स्किन में ना 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक कोलेजन और एक इलास्टिन। तो कोलेजन जो है ना वो हमारी स्किन की स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है,
एंड इलास्टिन आपकी इलास्टिसिटी को क्रिएट करती है। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं, कम एज के होते हैं, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली टाइट होती है, ग्लो कर रही होती है, इसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है। बट आजकल ड्यू टू लाइफस्टाइल, ड्यू टू पॉल्यूशन, स्ट्रेस, आप देख पा रहे हो अर्ली एज में हमें ना रिंकल्स आ रहे हैं जो हमें बहुत पेन देती है। और रिंकल्स एक ऐसी चीज है, एक बार स्टार्ट हो गई ना तो उसको रोकना नामुमकिन है। बट घबराने वाली बात नहीं है, आप एटमी में हो और हमारे पास है एटमी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये आप अगर रेगुलर यूज करते हो तो 5 to 10 ईयर्स बैक जा सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपका फेस चेंज हो जाएगा, बट आपकी स्किन की क्वालिटी डे बाय डे आप बेस्ट से बेटर, बेटर से बेटर होते चले जाओगे। ठीक है, टोनर लगाया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्यूल। एम्प्यूल को मैं ना अपने स्किन केयर की हार्ट कहती हूँ। क्यों? क्योंकि एम्प्यूल को समझना बहुत जरूरी है। पहले के टाइम पे सिंपल क्रीम और लोशन से ही हम अपने स्किन का देखभाल किया करते थे, बट ग्रेजुअली जैसे बोला, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, अपनी लाइफस्टाइल है, अपनी फ्राइड फूड खा रहे हो, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्किन पे भी आती है। तब डॉक्टर्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट लोग मिलके एम्प्यूल क्रिएट किया, बट पहले इसे इंजेक्ट किया जाता था। बट एटमी ने, केरी एंड कोलमान ने मिलके इसे लिक्विड फॉर्म में बनाया, और कुछ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से आप अगर इसको रेगुलर यूज करते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन टोन और टाइटनिंग का काम हो रही है। बड़ा इजी है, सिंपल ये बॉटल है, बॉटल को आपने ओपन किया, जितनी अमाउंट में चाहिए ऑलरेडी ड्रॉपर में आ चुकी है। तो अब आपको इंजेक्शन का पेन नहीं लेना है, सिंपल आपको इस तरह से ड्रॉपर में एम्प्यूल लेनी है। सुना होगा आपने कि पहले अगर ब्यूटी दिखना है तो इंजेक्शन लेते हैं, पेनफुल होता है वो। ध्यान रखना है कि ड्रॉपर आपके स्किन में टच ना करे, बिकॉज ये ड्रॉपर फॉर्म में इसलिए बनाया गया है हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो एम्प्यूल लगा दिया, बट ये एब्जॉर्ब करने के लिए आपको इसको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। तो करना क्या है, सिंपली आपने लगाया स्किन पे एंड हीट क्रिएट करो। इससे स्किन के डीप लेयर पे एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलेगी। रिंकल्स जो आते हैं ना, बड़ा पेनफुल होता है, और रिंकल्स की स्टार्टिंग होती है हमारे नेक से। एक बार नेक पे आ गई तो उससे जाना बड़ा मुश्किल होता है। और रिंकल्स हो गई, आपकी क्रो लेग हो गई, फाइन लाइंस आने लगती है, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ी थोड़ी नीचे होने लगती है। राइट, हम 10 बार सोचते हैं मैं कैसे दिख रही हूँ, बट आपकी स्किन अगर ग्लोइंग है, हाइड्रेटेड है, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो। ये ऊपर की तरफ इस मोशन में आपको लगाना है, हीट क्रिएट करना है, एंड विद इन अ सेकेंड आप देखोगे स्किन ने पूरी इसको ले ली है। तो ये पूरी प्रोडक्ट जो है आपको 2 to 3 मंथ्स यूज करना है। बट जो एम्प्यूल है, एम्प्यूल आपको विद इन अ मंथ खत्म करना है, मीन्स मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम आपको इसको लगाना है, एंड विद इन अ मंथ में 30 डेज में इसको फिनिश करना है। बाकी प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में 3 to 4 मंथ्स इजिली जाती है। आवर नेक्स्ट स्टेप इज सीरम। आप हैंड में भी लेके कर सकते हो, बट हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर डायरेक्ट फेस पे डालते हो तो इट्स गुड। सीरम आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को हाई करती है, कोलेजन को बनाने में हेल्प करती है, आपकी डेड सेल जो है, डेड सेल को एक्टिवेट करती है। तो इसे भी अपवर्ड साइड करनी है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ आप मसाज करोगे। जब आप पर्सनली यूज करते हो, फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे, इसके फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है, यू विल फील द कामनेस। आप बहुत काम फील करते हो प्रोडक्ट वाइल यूजिंग। और अगर इसको रात में लगा के सोते हो तो मैं बोलती हूँ एक अच्छी डीप स्लीप भी आपको मिलती है।
इस तरह से सीरम भी बिल्कुल स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज आवर लोशन। लोशन क्या कर रहा है कि अभी हमने ये आपको 135 ml में मिलती है। लोशन क्या करता है, हमने टोनर लगाया तो रेडी किया स्किन को, हमने फिर एम्प्यूल लगाया, फिर सीरम। ये सील कर देती है आपके एम्प्यूल एंड सीरम के इंग्रेडिएंट्स को आपके स्किन के अंदर। तो सफिशिएंट अमाउंट में, बहुत छोटे से अमाउंट में आपको लेना है। हाथ की मूवमेंट हमेशा आपकी अपवर्ड होनी चाहिए। तो जब हमारी सेगिंग स्किन होती है, रिंकल्स आने लगते हैं तो नीचे की तरफ जाती है। तो आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ मसाज देनी है। मसाज से भी ब्लड सर्कुलेशन होती है तो हमारी स्किन डेड सेल एक्टिवेट होती है और रिंकल्स दूर होते हैं। ये टेम्पल पॉइंट है, इस टेम्पल पॉइंट पे भी प्रेशर करना बहुत जरूरी होता है। विद इन अ सेकेंड आपकी स्किन सारी एब्जॉर्ब कर रही है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारे स्किन में जो रिंकल्स दिखती है वो है आई एरिया। जैसे ही एज होने लगती है आप देखोगे कि आपकी आई एरिया में डार्क सर्कल आ रहे हैं, क्रो लेग क्रिएट हो रही है, रिंकल्स दिख रहे हैं। तो एटमी ने हमारे लिए बनाया है 40 ml का आई क्रीम, एब्सोल्यूट सेल एक्टिव आई क्रीम। राइट, करना क्या है, बहुत ही छोटी से अमाउंट में आपको लेनी है। इट्स ओके, इतना काफी है। तो मेरे एक क्लाइंट है, वो बोलते हैं कि आई क्रीम ही अपने आप में सफिशिएंट है पूरे महीने के लिए, मैं आई की जगह पूरे फेस पे लगाता हूँ। यूं लगाया, आई एरिया को रिलैक्स कराना बहुत जरूरी है। इसके रिजल्ट हमने 15 डेज में देखे पिगमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली पिगमेंटेशन इस एरिया में आती है। तो हाई पिगमेंटेशन एरिया में भी अगर आप सिर्फ आई क्रीम लगाते हो तो अमेजिंग रिजल्ट्स आती है। एंड द लास्ट स्टेप इज न्यूट्रिशन क्रीम, एब्सोल्यूट सेल एक्टिव न्यूट्रिशन क्रीम। मेरा नाम ही काफी है न्यूट्रिशन। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, और सारे स्टेप करने के बाद हम जो क्लोजिंग कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन क्रीम से। अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट्स लगते हैं। सबसे ज्यादा पेनफुल होता है जब हम कम उम्र में हमारे ऊपर रिंकल्स आने लगते हैं। आजकल हम देख पा रहे हैं कि 20+ बॉयज एंड गर्ल्स को भी अपने रिंकल्स की भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर हम अपने स्किन को एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर प्रोवाइड कराते हैं तो आप देखेंगे कि डे बाय डे और सालों साल में आप पीछे होते जा रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर एंटी एजिंग, दिस इज फॉर योर डी एजिंग। तो आज आप जिस भी एज में रेगुलर अगर आप यूज करते हो हमारे एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर रेंज, तो यू विल फाइंड कि आप जिस दिन भी बाहर निकल रहे हैं ना, एवरीडे आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रही है, एवरीडे आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रही है। क्योंकि ये हैप्पीनेस मैं आजकल एंजॉय कर रही हूँ जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर यूज कर रही हूँ। तो अमेजिंग, हर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो हम सब एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी कोई तारीफ करे, राइट? क्योंकि उससे हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट होती है। तो सिंपल आपको करना क्या है, इस हैप्पी हार्मोन जनरेट करने की, यू विल फील यंगर, ब्यूटीफुल। तो अपनी एटमी इवनिंग केयर सेट यूज करना है। डेली बेसिस पे आपको डीप क्लींजर एंड फोम क्लींजर आप यूज करेंगे। वीक में 1 और 2 टाइम्स आप ये 4 स्टेप को फॉलो कर लें। और एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट अगर आपने अपनी एब्सोल्यूट सेल एक्टिव स्किन केयर यूज किया तो आप देखोगे आप 5 से 10 साल छोटे होते जा रहे हो। इस बात की गारंटी एटमी भी लेती है और आज इस मंथ से मैं भी ले रही हूँ। थैंक यू सो मच।